नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से इस चैनल डीसी मैथ्स पाटन पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं समांतर माध्य एरिथमेटिक मीन पर। क्या होता है एरिथमेटिक मीन? एरिथमेटिक कुछ नहीं, जस्ट एवरेज है आपका। एवरेज जैसे हम निकालते हैं, दो संख्याओं को ऐड करते हैं और 2 से ही डिवाइड कर देते हैं, जो भी आंसर आता है एवरेज कहलाता है। अब उस एवरेज की मदद से हम कुछ पैटर्न देखते हैं कि यहाँ पे हम इस चीज़ को क्यों पढ़ रहे हैं। तो जैसे कि 2+3 करता हूँ मैं, 2+3 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से मुझे एक नंबर मिलेगा क्या, 5 डिवाइडेड बाई 2, और इसका अर्थ होता है 2.5। अब हम जानते हैं कि एवरेज क्या होता है, इनके बीच में लाई करता है, बिल्कुल बीचों बीच लाई करता है। तो बीचों बीच जब लाई करता है, बीचों बीच जब होता है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको अब 2.5, 3। अब हम देख पा रहे हों तो इनके बीच जो अंतर है वो क्या है, एक जैसे है। मतलब कि 2 में ऐसा क्या ऐड करूं कि मुझे 2.5 मिले, 2.5 में ऐसा क्या ऐड हुआ है कि 3 मिला है, तो वो है 0.5, 0.5। क्या ये प्रॉपर्टी आपको याद आ रही है? ये प्रॉपर्टी आखिर किसकी है? जब कभी भी हमें इस तरह के केस मिलता है कि संख्याओं के बीच का जो गैप है एक सीरीज में, वो क्या हो जाए, हमारा इक्वल हो जाए, सेम हो जाए, तब उस सीरीज को हम क्या कह देते हैं? उस सीरीज को कह देते हैं एपी। उस सीरीज को कह देते हैं एपी। बस यही हेल्प करेगा हमें। आगे के जो क्वेश्चन मिलेंगे, हमें 2 नंबर्स दे दिए जाएंगे और कहेंगे कि इनसे बनने वाली एपी को तैयार कीजिए। और कैसे तैयार कीजिए कि इनके बीच 4 पदों को इंसर्ट कर दीजिए, 11 पदों को इंसर्ट कर दीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, लेकिन उससे पूर्व हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी कि एरिथमेटिक मीन आखिर क्या काम करने वाला है। हमारा जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा उसके फॉर्मेशन में वो काम आएगा। आइए देखते हैं, अगर मैं मान लूँ ए बी सी 3 जो संख्याएं हैं वो क्या है, आपके एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं, समांतर श्रेणी क्या है, ए बी सी जो है क्रमशः समांतर श्रेणी में हैं ये। तो अब इसका मुझे क्या निकालना है, एरिथमेटिक मीन निकालना है। या मैं यहाँ से देखता हूँ कि एरिथमेटिक मीन यहाँ पे मौजूद है या नहीं। तो कैसे मैं निकालता हूँ? मुझे पता है कि जब ये समांतर श्रेणी है तो इनके बीच का जो गैप होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। अर्थात कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा, सेम होगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि सिंस a2 माइनस a1 बराबर होगा a3 माइनस a2 के। a2 माइनस a1 करूँगा वो बराबर होगा a3 माइनस a1 के। ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद आप जानते हैं इसके बारे में। चलिए, a2 का मान है b माइनस a इज इक्वल टू a3 का मान है c माइनस b। यहाँ से यहाँ भी b, यहाँ भी b, तो माइनस b जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस b, और माइनस a इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस a। इस तरीके से 2b इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस सी, और यहाँ से मैं b का मान लिख सकता हूँ a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। और ये क्या, हम तो एवरेज वाले पॉइंट पे पहुंच गए कि एवरेज भी हम ऐसे ही निकालते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किन्हीं भी दो संख्याओं का जो समांतर माध्य है वो आखिर क्या होता है, वो उन दोनों संख्याओं के योग का आधा होता है। ये आप याद रखेंगे, उन दोनों संख्याओं के योग का आधा होता है किनका, दो संख्याओं का जो एरिथमेटिक मीन होता है वो। चलिए, अब जहाँ b क्या है हो जाएगा इसका समांतर माध्य हो जाएगा। ये हमने सीख लिया। इस पर बेस्ड क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 2 मार्क का क्वेश्चन या 1 मार्क का क्वेश्चन आता है इस पर। इस पर ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। चलिए, अब मेन चीज़ है, आगे चलकर हमें क्या करना है कि दो संख्याओं के बीच कुछ पद क्या करने हैं, हमें निवेश करना है, रखना है, और क्या कर देना है, हमें एपी का निर्माण करना है। तो उसको हमें कैसे करना है? मान लीजिए हमारे पास क्या है, माना कि ए व बी दो संख्याएं हैं, ए व बी दो संख्याएं हैं जिनके बीच n पद निवेश किया जाता है। तब हम जानते हैं कि, और निवेश करने वाले पद अब आखिर होंगे क्या? अब जब हम यहाँ पे निवेश की बात होगी, पदों को निवेश करने की बात होगी, तो हम क्या रखेंगे, उसके बीच में एरिथमेटिक मीन को रखते हैं, समांतर माध्य को रखते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वो पद अगर a1, a2, a3 और क्या है an तक चलता है, तो यहाँ से a
उसके बाद मैंने रख दिया A1, A2, A3 एंड सो ऑन। कितने पद? n पद रखना है, an और b। ये हो गया। अब हम जानते हैं कि A1, A2, A3 और an क्रमशः क्या है, मैं बार बार इसको रिपीट करता रहूंगा। ये क्या है? आपके एरिथमेटिक मीन है, समांतर माध्य है। और हम जानते हैं कि अगर ये समांतर माध्य इनके बीच में है तो वो सीरीज क्या कहलाती है? ये सीरीज क्या हो जाएगा आपका ये सीरीज हो जाएगा AP। ये हो जाएगा AP, ये हो गया AP। तो ये अगर समांतर माध्य बन गया। अब समांतर माध्य का मुझे क्या निकालना है? nth टर्म निकालना है। nth टर्म क्यों निकालना है? क्योंकि हमारे पास प्रथम पद है, अंतिम पद है, और इस सीरीज का मुझे आखिर वैल्यू किसका चाहिए? अगर मुझे समांतर श्रेणी के रूप में दिखाना है तो किसका वैल्यू चाहिए? दो नंबर्स तो पहले से दिए रहेंगे, जो मैंने एक्स्ट्रा इसमें इंसर्ट किया है उनका अगर वैल्यू निकल जाए तो मैं कह सकता हूं कि जो भी सीरीज मिलेगा वो समांतर श्रेणी में है। लेकिन यहाँ तो ये क्या है? वेरिएबल के फॉर्म में है, हमें नहीं पता है। तो मुझे जरूरत पड़ेगी a के बाद d की, तब मैं इसके द्वितीय पद को निकाल पाऊंगा। तो इसलिए यहाँ मैं d निकालने की ओर आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ A1 अर्थात प्रथम पद क्या है? a, और अंतिम पद को किससे दर्शाते हैं हम? an से। वो क्या है? मेरा b है। और अब सबसे मोस्ट IMP बात ये है कि an इज इक्वल टू b होगा। अब यहाँ n का वैल्यू क्या होगा, अर्थात पदों की संख्या क्या होगी? पदों की संख्या ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट। पदों की संख्या क्या? n बराबर होगा, दो पहले से थे हमारे पास, a पहले से था, b पहले से था, और हमने n की संख्या में एक्स्ट्रा चीज़ें डाली हैं, तब जाके इस पूरे AP का निर्माण हुआ है, इस पूरे समांतर श्रेणी का निर्माण हुआ है। ध्यान से, दो संख्याएं पहले से थी, a और b पहले से, उसमें हमने n चीज़ें और डाल दी, n संख्याओं को और डाल दी, तो ये बन गया AP। अब मैं पूछ रहा हूं कि इस AP में जो पदों की संख्या है कितनी है? तो पहले थी 2 और n हमने पहले से डाल दी, एक्स्ट्रा डाल दी, तो ये हो जाएगा n और पहले से है 2। तो n+2 जो होगा वो क्या होगा? आपका कुल पदों की संख्या। किसमें? इस AP में। लेकिन जब मैं कहूं कि जो मैंने अलग से डाले हैं उनमें पदों की संख्या कितनी है? तो n है। याद रखिएगा फिर से, जो मैंने एक्स्ट्रा पद डाले हैं वो उनकी संख्या कितनी है? n। तब जाके ये AP बना, तो इस AP में पदों की संख्या कितनी है? n+2। इस तरीके से मैं अंतिम पद को क्या कह सकता हूं? अंतिम पद, n मतलब कि क्या? अंतिम पद। इस तरीके से अर्थात मैं अंतिम पद को लिख सकता हूं क्या? अतः अंतिम पद an+2 बराबर b। an+2 बराबर b। n+2 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के बाद जो nth टर्म होगा अर्थात n+2th टर्म होगा वो क्या होगा? मेरा b होगा, अंतिम पद। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। a मिल गया, अंतिम पद मिल गया, n मिल गया। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें n भी शामिल होता हो और अंतिम पद अर्थात nth टर्म का फॉर्मूला भी मतलब आता हो? मैंने बता ही दिया। चलिए, तो कौन सा फॉर्मूला है? वो nth टर्म का फॉर्मूला है। सिंस क्या an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, तो n के जगह पे क्या रख देंगे हम? n के जगह पे रख देंगे हम n+2। देयर फॉर n+2 इज इक्वल टू, a का वैल्यू है आपका a प्लस n के जगह पे हम रखेंगे n+2-1 और d का मान तो मुझे चाहिए। तो आगे जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये मिल जाएगा an+2, और स्टूडेंट यहाँ पे an+2 का मान मेरा कितना है? मेरा b है। an+2 का मान है b, तो यहाँ पे मैं रख दूंगा b इज इक्वल टू a प्लस n, यहाँ पे +2-1 तो +1 d। इस तरीके से a को अगर मैं ट्रांसफ़र करूँ इधर तो ये हो जाएगा b माइनस a इज इक्वल टू n+1 इंटू डी। तो यहाँ पे जो d का वैल्यू है वो क्या मिल जाएगा? जो d का वैल्यू है वो मिल जाएगा मेरा b माइनस a डिवाइडेड बाय n+1।
n प्लस वन। डी का मान क्या मिल गया, b माइनस ए अपॉन n प्लस वन। अब आपके पास d है, आपके पास a है। अब आप इन टर्म्स के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। इस AP का जो सेकंड टर्म है वो A1 है, इस AP का जो थर्ड टर्म है वो कैपिटल A2 है। इनका वैल्यू मुझे निकालना है और यहाँ पे रख देना है। रख दूंगा तो ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगा इनके वैल्यूज रखने से। तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, मेरा AP मिल जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि अब कैसे आगे हमें करना है। इस तरीके से हमने D का वैल्यू फाइंड कर लिया है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करने वाले हैं, इन टर्म्स का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे जो A1 होगा, श्रेणी का प्रथम पद A1 क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। A1 तो A ही रहेगा क्योंकि ये तो दिया ही हुआ है। अब इस तरीके से A2 क्या हो जाएगा, द्वितीय पद A2 जा A1 है तो A प्लस डी ये होता है। कैसे याद है आप सभी को, ऐसे ही निकालते हैं हम कि A में क्या कर देते हैं, इसके कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं तो क्या निकल जाता है हमारा, नेक्स्ट टर्म निकल जाता है। वेरी गुड, नेक्स्ट टर्म निकल जाता है। तो A प्लस डी का वैल्यू है b माइनस ए डिवाइडेड बाय n प्लस वन। इस तरीके से A3 अगर निकालना चाहूँ, A3 तो A2 कैपिटल A2 में निकाल रहा हूँ तो यहाँ से A प्लस टू डी अर्थात A प्लस टू इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाय n प्लस वन। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, काफ़ी अच्छी बातें और मेन बातें आपको पता चलने वाले हैं। अब A4 अगर मैं निकालता हूँ तो A3 कैपिटल A3 में निकालता हूँ A प्लस थ्री डी मीन्स A प्लस थ्री इंटू डी का मान है b माइनस ए डिवाइडेड बाय n प्लस वन। क्या आपको कुछ सीरीज पता चल रहा है? ध्यान से देखिए स्टूडेंट, जब मैं समांतर श्रेणी का दूसरा पद निकालता हूँ तो मैं एरिथमेटिक मीन का प्रथम पद निकालता हूँ। जब मैं समांतर श्रेणी का दूसरा पद निकालता हूँ तो एरिथमेटिक मीन का कौन सा प्रथम पद निकालता हूँ और वो आता है a प्लस डी। क्लियर है? जब मैं समांतर श्रेणी का तीसरा पद निकालता हूँ तो एरिथमेटिक मीन का, ये क्या है, एरिथमेटिक मीन है, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा पद निकाल रहा हूँ a प्लस टू डी। जब मैं समांतर श्रेणी का, इस पूरे श्रेणी का कितना, चौथा पद निकालता हूँ तो ये जो मैंने इंसर्ट किए हैं क्या, समांतर माध्य, उसका तीसरा पद निकाल रहा हूँ। इसका मतलब अगर मुझे समांतर माध्य का कोई भी पद चाहिए, याद रखिए, फिर से सुनिए, समांतर माध्य का जो हमने एक्स्ट्रा की चीज़ें डाली हैं उनका कोई भी पद का अगर वैल्यू चाहिए तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? चलिए, इसलिए मैं nth टर्म को क्या लिख सकता हूँ इसके, जरा देखिए। अगर मुझे an, इस n का मान निकालना है, an का मान निकालना है तो क्या रहा होगा ये, अर्थात हम क्या निकाल रहे हैं, an प्लस वन, क्योंकि an अगर यहाँ पे n तो यहाँ पे n प्लस वन, यहाँ पे n तो यहाँ पे n प्लस वन, यहाँ 2 तो यहाँ 2 प्लस वन 3। चीज़ें क्लियर हो रही हैं? तो an अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, जब यहाँ 3 तो यहाँ भी 3 गुणांक में, अर्थात a प्लस एन डी या a प्लस n इंटू बी माइनस ए। और यही होता है आपका यहाँ के लिए सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला कि एरिथमेटिक मीन जो हम एक्स्ट्रा डालेंगे किनके बीच, दो संख्याओं के बीच, उनके किसी भी पद का मान अगर ज्ञात करना है तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा an इज इक्वल टू a प्लस एन डी, an इज इक्वल टू a प्लस एन डी। ये होता है फॉर्मूला। जैसे जैसे आप n का मान रखते जाएंगे वैसे वैसे आपको क्या निकलता जाएगा, वो उन टर्म्स का वैल्यू निकलता जाएगा। a और d आपको पता है, बिल्कुल सिंपल है। तो सबसे पहला हमारा काम होगा क्या, a और d फाइंड करना, फिर इनके बीच इंसर्ट किए गए जो भी हमारे पद होंगे उनका वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। और वैल्यू निकल गया तो फिर एक सीरीज़ के फॉर्म में लिखेंगे और वही सीरीज़ हमारा क्या कहलाएगा, समांतर श्रेणी कहलाएगा। स्टूडेंट आइए इन पर बेस कुछ क्वेश्चन देखते हैं ताकि ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर हों। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो बिल्कुल इस वीडियो को एक बार पीछे ले जाके देख लीजिए, क्योंकि यहाँ का कॉन्सेप्ट मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि पहले से दो संख्याएं हैं, उनमें हमने n पद डाला,
उनमें हमने n पद डाला तो पहले से 2 है, n हमने डाला और n पदों को डालते ही वो जो सीरीज मिला वो AP कहलाएगा, वो AP कहलाएगा। तब मुझे क्या चाहिए, अब इस AP में जो मैंने एक्स्ट्रा की चीज़ें डाली हैं उनके वैल्यू चाहिए। और हम जानते हैं कि किसी भी समांतर श्रेणी में किसी भी पद का मान चाहिए तो मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, nth टर्म के फॉर्मूले की। और nth टर्म के फॉर्मूले में होता क्या है, A रहता है, D रहता है, an रहता है और कौन रहता है, n रहता है। तो n तो मिल जाएगा, D नहीं मिलेगा। अंतिम पद भी है आपके पास, प्रथम पद भी है, n भी है, लेकिन D नहीं है, इसलिए D निकालना आवश्यक है। और D निकालने का प्रोसीजर ये है, जिस तरीके से हम क्या निकालते हैं, किसी भी श्रेणी का nth टर्म निकालते हैं, उसी फॉर्मूले से क्या निकालेंगे, हम इस D को निकालेंगे। तो D जब हमें मिल जाएगा तब हम A और D की हेल्प से इन अननोन वेरिएबल्स जो हमने एक्स्ट्रा डाले हैं उनको क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे और फिर से वही कि उनके बीच में रख देंगे तो हमें अपना सीरीज मिल जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है स्टूडेंट कि आपने बातों को ध्यानपूर्वक सुना होगा और समझा होगा। चलिए एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं इस चीज़ों को कैसे अप्लाई करना है।